नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बुध प्लैनेट के लिए है। लेकिन बुध को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्लैनेट्स को क्यों सीखना है। अब तक मैंने आपको 12 राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका प्रयोग ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने में, फलादेश करने में कैसे यूज करेंगे, इस बारे में बताया है। और अभी हम लोग प्लैनेट्स की एनर्जी को समझ रहे हैं, इसके बिहेवियर को समझ रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि प्लैनेट्स को क्यों यूज करना है। किसी के गुरु की दशा थी और उनको किसी ने ठग लिया और वो आपके पास आ गए, तो इतना तो श्योर है कि गुरु किसी ऐसे भावों से एसोसिएटेड होगा जो भाव ठगने के लिए जाने जाते हैं। वो राशि बताएगी आपको कि किस चीज के लिए ठगे जा रहे हैं, और वो प्लैनेट बताएगा कि किससे ठगे जा रहे हैं। अब गुरु की दशा है और ठगने का इवेंट हो चुका है, किसी ने इसको लूट लिया या ठग लिया है। आप कुंडली देखते ही उसकी दशा देख लेंगे, दशा देखती आप बता देंगे कि आपको किसी किसी मोटे व्यक्ति ने ठगा है। जब आप ये चीज बोलेंगे, आगे वाला शॉक हो जाएगा कि जिसने इसको ठगा है, इसका अपीयरेंस तक के व्यक्ति कैसे क्या बता सकते हैं। ये बताना तभी संभव है जब आप उसके अपीयरेंस को भी आप यूज करेंगे फलादेश करने में। इसीलिए प्लैनेट्स को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो कोई भी प्लैनेट हो, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप उमंग तनेजा जी की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, समझिए वो क्या बताते हैं। उन्होंने एक बताया हुआ है कि शुक्र नेचुरल कारक ऑफ मैरिज है, भले ही वो 2 7 11 भावों से संबंध ना बनाए, फिर भी उस दशा में मैरिज होने की पॉसिबिलिटी फिर भी बनी रहेगी। इसीलिए कारकों को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो बुध किन चीजों का कारक है? सबसे पहले तो बुद्धि का कारक है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करने का कारक है। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका कारक है। बुध आपके वाणी का कारक है कि आप कैसे बोलेंगे। कहा जाता है बुध यदि अकेला किसी भाव पे हो और उस पर किसी प्लेनेट की दृष्टि ना हो, ये सबसे बड़ा दुर्योग है। आपकी वाणी, आपकी बुद्धि किसी ना किसी चीज के तरफ अग्रसर होनी ही चाहिए। अब बुध जैसे बुद्धि का कारक है, तो बुध ही ऐसा प्लैनेट है जो आपको बताएगा कि आपकी बुद्धि कहाँ पर केंद्रित है। यदि आपका बुध 11th हाउस में है, समझ के चलिए आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने में आपकी बुद्धि लगा रहे हैं, और आप आंखें बंद करके उनको वही चीज बोलिए, 100% वो काम करेगी। ऐसे व्यक्ति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमाता है। 5th हाउस में यदि बुध हो और वो अकेला बैठे, सूर्य उसके आगे या पिछले भाव में रह जाए और बुध पंचम भाव में बैठ जाए, शुक्र को वो क्रॉस कर ले, समझ के चलिए ऐसा व्यक्ति प्यार में बहुत ज्यादा धोखे खाएगा और फिर भी उसको अकल नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बुद्धि अब वहीं पे अटक गई और किसी का गाइडेंस भी उसको नहीं मिल रहा। बुध के आगे और उसके पीछे प्लैनेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि शुक्र बुध के आगे रहा तो बहुत अच्छा है। बुध ने यदि शुक्र को क्रॉस कर लिया तो व्यक्ति की बुद्धि सही जगह पर नहीं रहती है, ऐसा व्यक्ति व्यसनों में पड़ सकता है। अब दूसरा पार्ट आपको बता दूं, बुध को क्यूरियोसिटी का कारक ग्रह माना जाता है। बुध के पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। वो जहां भी बैठेगा, जिस भी हाउस पर बैठेगा, उस हाउस रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपको पूछता रहेगा, उस हाउस रिलेटेड क्यूरियोसिटी आपके मन में हमेशा बनी रहेगी। बुध आपके कला का भी कारक है, बुध आपके मैथमेटिकल माइंडसेट का कारक है। बुध का जो रंग बताया गया है वो है ग्रीन, जो कि प्रॉस्पेरिटी का भी प्रतीक माना जाता है। ग्रीन कलर आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, बुध अपॉर्चुनिटीज का कारक है। बुध आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका देता है। अगर बुध डैमेज है, बुध अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है कुंडली में, समझ के चलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आएगी ऐसे व्यक्ति के जीवन में। और उसमें यदि गुरु भी अफ्लिक्टेड हो गया, गुरु भी दुष्प्रभाव में आ गया, तो ऐसा व्यक्ति, एक तो बुध कमजोर होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज कम आएगी, और गुरु कमजोर होने की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को भी वो खो देगा। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके चाइल्डहुड को भी प्रेजेंट करता है। आप बचपन में किस तरीके से आपका बचपन गया, ये सारी चीजें बुध से देखी जा सकती है। बुध जो भी चीज देता है ना, वो मल्टीप्लाई करके देता है। 2 या 3, बुध मल्टीप्लाई करने वाला प्लैनेट है। बुध यदि स्थिर राशियों में है
तो व्यक्ति की बुद्धि किसी एक जगह पर टिकी रहती है। ऐसे व्यक्ति यदि स्पिरिचुअल फील्ड में काम करे, स्पिरिचुअली अगर एनलाइटन होने का प्रयास करे तो उनके लिए ये बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि स्थिर बुद्धि का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बुध यदि अग्नि तत्व की राशियों में है तो व्यक्ति का माइंड इतना तेज होता है, वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर लेगा और उसका माइंड इतना स्ट्रांग होगा कि वो काम वो कर भी लेगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट माइंड ऐसे लोगों का होता है। बुध यदि जल तत्व की राशियों में है तो व्यक्ति का दिमाग थोड़ा मंद गति से चलने वाला। बुध का नेचुरल एक्टिवेशन एज है 29 ईयर्स। आपके हिडन शत्रु बुध से 6th हाउस पर होते हैं। यदि किसी का बुध 11th हाउस में है तो उसके शत्रु उसके घर में ही है। बुध को व्यवसाय का, ट्रेडिंग का, कमर्शियल रिलेशंस का भी कारक माना जाता है। कुछ कुछ किताबों में बुध को गोल्ड ट्रेडिंग से भी जोड़ा जाता है। जो भी गोल्ड के जो सोनार लोग होते हैं, जो गोल्ड में व्यापार करते हैं, गोल्ड का व्यापारी, सोने का व्यापारी बुध ग्रह से प्रभावित होता है, ऐसा बताया गया है। अब बुध का प्रयोग प्रेडिक्शन में कैसे किया जाता है? यदि कोई व्यक्ति बुध की दशा अंतरदशा में वो जो भी चीजें, जो भी अच्छे इवेंट उसके लाइफ में होंगे वो 2 बार होंगे। यदि वो गाड़ी लेगा, कपड़े लेगा, जो भी लेगा वो ट्वाइस में लेगा उसी दशा में, क्योंकि बुध मल्टीप्लाई करेगा और वो अपना इफेक्ट दिखाएगा जरूर। अपनी दशा में तो 100% दिखाएगा। अगर आप बुध की दशा में गाड़ी लेंगे तो आपको 2 बार उसी दशा में गाड़ी लेना ही पड़ेगा। घर लेंगे, 2 बार घर लेंगे, तो ये बुध का प्रभाव है, ये उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस है और वो मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। इसलिए ग्रीन कलर का उपयोग बहुत ज़्यादा करिए। यदि आपको जिस चीज़ में मल्टीप्लाई करते जाना है, आप उस चीज़ को ग्रीन कलर के साथ जोड़िए और आप देखेंगे कि वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, वो चीज़ बढ़ रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है। जो भी आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में कुछ क्वेरीज है या आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस के लिए हेल्प करूँगा। सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए, या सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए ये फॉर्म बिल्कुल मत भरिए। जेन्युइनली यदि आपको कोई समस्या है या आपके किसी जान पहचान वाले में, आपके किसी दोस्त को कोई खास परेशानी है तो आप ज़रूर वो फॉर्म उनको रेफ़र करिए। मैं ज़रूर उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।